इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। साथ ही साथ जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा तो मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। व्हाट इज़ लिविंग? ये सुनते ही ना हमारे दिमाग में दो चीज़ें ज़रूर आती हैं। पहला होता है ग्रोथ, सेकेंड वन इज़ रिप्रोडक्शन। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए ज़रूरी होती हैं। Metabolism, ability to self-replicate and self-organize, ability to sense environment, and ability to respond to the external stimuli। तो इस वीडियो में हम इन सारी टर्म्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रोथ के साथ। ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ के दो मतलब हो सकते हैं। पहला होता है मास में इंक्रीज़ होना या तो नंबर में इंक्रीज़ होना। अगर हम यहाँ पे बात करें प्लांट्स की तो प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो पूरे थ्रू आउट लाइफ होती है इनकी। और जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो एक लिमिटेड एज तक ही होती है। और जो हायर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो दोनों अलग अलग इवेंट्स हैं। पर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल वाले, उनके अंदर जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो लगभग एक जैसी टर्म्स हो जाते हैं। इनके बीच डिफरेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी ग्रोथ शो करते हैं। वो कैसे ग्रोथ शो करते हैं? क्योंकि उनके सरफेस पे मटेरियल एक्यूमुलेट होता रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि माउंटेन्स हो गई, सैंड हो गई, बोल्डर्स हो गई, ये सारे ग्रोथ शो करते हैं। पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होती है वो इनसाइड से होती है, ना कि बाहर से। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि जो ग्रोथ है उसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, क्योंकि ये लिविंग थिंग भी शो करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी शो करते हैं। इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है रिप्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब बच्चे जो कि मोर और लेस सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स से। रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। तो इसी के कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे फंजाई हो गया, इसमें एसेक्सुअल स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। और जो लोअर ऑर्गेनिज्म हो गए जैसे कि ईस्ट और हाइड्रा, इनमें बडिंग के थ्रू होता है। और जो प्लेनेरिया होता है इसमें ट्रू रीजनरेशन शो करते हैं। और जैसे कि फंजाई हो गया, फिलामेंटस एल्गी हो गया और प्रोटीनम ऑफ मोसिस हो गया, इन सब में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। और थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ लगभग सेम जैसे ही इवेंट होते हैं, उनको डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और साथ ही साथ इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के बाद भी रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं। इसी की वजह से जो रिप्रोडक्शन है उसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहा गया लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जितनी भी केमिकल रिएक्शंस एक बॉडी के अंदर हो रही होती हैं उन सबको मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी न किसी केमिकल्स के बने होते हैं। और ये केमिकल्स चाहे छोटे हों या बड़े हों, ये अलग अलग क्लासेस को बिलोंग करते हैं। इनके अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं और ये केमिकल आपस में चेंज होते रहते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। और जो मेटाबॉलिज्म है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही शो करते हैं, नॉन लिविंग थिंग मेटाबॉलिज्म शो नहीं करती है। इसलिए जो मेटाबॉलिज्म है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। और जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है अगर हम देखना चाहते हैं वो कैसे हो रही है, हम उन्हें सेल फ्री मीडियम में भी करा सकते हैं। और जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है जो बॉडी के आउटसाइड करा रहे हैं हम, जो फिर सेल फ्री मीडियम में करा रहे हैं, वो ना ही लिविंग होती है ना ही लिविंग नॉन लिविंग थिंग होती है। और जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है ऑर्गेनिजम्स का। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है सेल जिन भी कंपोनेंट से मिला होता है वो आपस में कैसे अरेंज होते हैं और वो कैसे मिलजुल के फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ताकि जो सेल है वो अच्छे से फंक्शन परफॉर्म कर सके। कॉन्शियसनेस, इसका मतलब होता है कि वो एबिलिटी जिसके थ्रू कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के इन्वायरमेंट को सेंस करता है और उसकी तरफ रेस्पॉन्ड करता है। और जो ये स्टिमुलस होता है वो चाहे फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है या बायोलॉजिकल हो सकता है। और जो ह्यूमन बीइंग है वही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है खाली जो कि सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करते हैं, उसके अलावा कोई और शो नहीं करता है। और कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि कोई भी नॉन लिविंग थिंग कॉन्शियसनेस शो नहीं कर सकता है। जो ऑर्गेनेलीज की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनके मोलिकुलर कंपोनेंट्स में प्रेजेंट नहीं होती हैं। सिमिलरली जो सेल्स की प्रॉपर्टीज़ होती है वो उनके ऑर्गेनेलीज में प्रेजेंट नहीं होती है। और जो टिश्यू की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनके कंस्टिट्यूएंट सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है।